बढ़ता स्ट्रेस, बढ़ते लाइफस्टाइल डिजीजेस, ताज़ा परिस्थिति, साथ ही बढ़ता मेडिकल इन्फ्लेशन। आप ये सोचने पर ज़रूर मजबूर होते होंगे कि क्या मेरा लिया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस पर्याप्त है। अब कितना हेल्थ इंश्योरेंस सही है, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, इसकी सफिशेंसी को किन पैमानों पर परखा जा सकता है। वो आपकी उम्र हो सकती है, आपका प्रोफेशन, आप कहाँ रहते हैं। ये तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर आप समझ सकते हैं कि आपके पास कितना हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अब मानिए जैसे आप अपने 20s में हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, मेट्रो शहर में रहते हैं, तो आपके लिए एक बेसिक हेल्थ प्लान सही है। बेसिक हेल्थ प्लान क्या? 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सही होना चाहिए। अब वहीं अगर आप 20s में हैं, एक टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हैं, तो यही मेडिकल इंश्योरेंस 3 लाख का आपके लिए काफ़ी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े शहरों के अस्पताल के खर्चे भी बड़े हैं, बड़े शहरों में लाइफस्टाइल डिजीज़ का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि बड़े शहर और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में मेडिकल इंश्योरेंस के खर्चों में थोड़ा अंतर हो सकता है। अब 20s में क्या होता है, हम एडवेंचर पसंद होते हैं, केयर फ्री होते हैं, और अगर जॉब ऐसी है कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती है तो हमें अपने हेल्थ इंश्योरेंस में एक एक्सीडेंट डिसेबिलिटी प्लान जोड़ना चाहिए। एक्सीडेंट डिसेबिलिटी प्लान को आप ऐसे देखिए कि अगर किसी वजह से वो क्या हो सकती है, किसी दुर्घटना की वजह से आपके काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है, तो ये जो प्लान है वो आपके इलाज के खर्चे को पूरा कर सके। और वो कितना हो सकता है, हम ये समझ सकते हैं लगभग 20 लाख तक का एक्सीडेंट कवर आपके लिए सही हो सकता है। अब 30 के पड़ाव पर आते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, पार्टनर, बच्चों का ख्याल ज़्यादा आता है। इस पड़ाव पर आपको अपने बेसिक प्लान को बढ़ाना है। सबसे पहले आप क्या करें, अपने ऑफिस की मेडिक्लेम पॉलिसी आपके पास है अगर, तो तुरंत अपने स्पाउस और बच्चों का नाम ऐड करवा दीजिए और कवरेज को बढ़ा दीजिए। 5 लाख से तो काम नहीं चलेगा। ऑफिस पॉलिसी का फायदा ये भी होता है कि आप बेहद सब्सिडाइज प्रीमियम पर अपने माता पिता या फिर अपने इन लॉज को भी इसमें जोड़ सकते हैं। दूसरा, सिर्फ ऑफिस के इस प्लान पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि जब तक वो ऑफिस है तभी तक आपका प्लान है। यहाँ पर आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान अलग से ले सकते हैं, मतलब हेल्थ प्लान एक, मेंबर अनेक। इसमें आप अपने स्पाउस, अपने बच्चों को शामिल करें। अब कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्या पेरेंट्स को फैमिली फ्लोटर प्लान में शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि फैमिली फ्लोटर प्लान कैसे काम करता है। फैमिली फ्लोटर प्लान में जो प्रीमियम होता है वो सबसे ज़्यादा उम्र वाले मेंबर पर ही तय होता है। अब आप अपने पेरेंट्स को ऐड करेंगे और मानिए वो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो प्रीमियम उसी हिसाब से तय होगा, जो कि महंगा आपको पड़ सकता है। तो बेटर है कि अपने पेरेंट्स के लिए आप अलग से एक मेडिकल प्लान लें, उनकी ज़रूरत के हिसाब से। और हाँ, ये बात समझिए कि आपके फैमिली फ्लोटर प्लान में मैटरनिटी बेनिफिट्स और पोस्ट नेटल केयर, जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए होता है, वो शामिल होना चाहिए। वो ज़रूरी है आजकल के टाइम में। सवाल ये भी होता है कि अपने एग्जिस्टिंग हेल्थ प्लान को कैसे बढ़ाया जाए। एग्जिस्टिंग हेल्थ प्लान को बढ़ाने का तरीका है टॉप अप प्लान लेकर। अब ये टॉप अप प्लान वैसे ही काम करता है जैसे आप अपने फ़ोन का जो टॉक टाइम है वो ख़त्म होने पर टॉप अप चार्ज कराते हैं। आपके बेसिक प्लान ख़त्म होने पर टॉप अप प्लान से मेडिकल इंश्योरेंस में आप इलाज के खर्चे को पूरा कर सकते हैं, और ये नया प्लान लेने से सस्ता पड़ता है। जैसे आप अपने 5 लाख के बेसिक प्लान में 20 लाख का एक टॉप अप प्लान ऐड कर लिया है, आपका इलाज का खर्च 10 लाख आया, तो आपके बेसिक प्लान के 5 लाख रुपए आपने उसमें खर्च कर दिए। पर टॉप अप प्लान लिया हुआ है चूंकि, तो 5 लाख रुपए जो है वो टॉप अप प्लान से आप दे सकते हैं। तो ये फायदा है टॉप अप प्लान का। यहाँ पर आप अपने बेसिक हेल्थ प्लान में 20 लाख का टॉप अप आपने जोड़ा है, और एक्सीडेंट कवर को यहाँ पर 20 लाख से बढ़ाकर अपने 30s में 25 लाख आप कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क ज़्यादा बढ़ता है, फैमिली का प्रेशर भी ज़्यादा होता है। अब 40 के पड़ाव की बात करें तो ये एक ऐसी उम्र है जब आमतौर पर बीमारियां घेर लेती हैं, काम का बोझ होता है, जिम्मेदारियों को पूरा करने का स्ट्रेस होता है, इस बीच आप अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रख पाते हैं। इस पड़ाव पर क्या ज़रूरी है, क्रिटिकल इलनेस प्लान को अपने हेल्थ पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए।
अब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए क्रिटिकल इलनेस प्लान लेना सही माना जाता है, क्योंकि ऐसी बीमारियां काफ़ी लंबी चलती हैं, इलाज का खर्चा काफ़ी लंबा होता है। बेसिक हेल्थ प्लान पूरा नहीं कर सकता ऐसे इलाज के खर्चे को। क्रिटिकल इलनेस प्लान को आप कैसे ले सकते हैं? राइडर के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि बीमारी के पता चलने पर क्रिटिकल इलनेस प्लान आपको जो लमसम अमाउंट है वो वापस दे देगा। अब यहाँ पर यह बात भी जानना ज़रूरी है कि क्रिटिकल इलनेस में कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि फैमिली हिस्ट्री में होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, कैंसर है। ऐसे में बेहतर है कि आप अपने लिए क्रिटिकल इलनेस प्लान का एक पर्याप्त कवर लें। जैसे कि अगर मेट्रो शहर में रहते हैं तो 30 लाख तक का क्रिटिकल इलनेस कवर आप ले सकते हैं। अब इलाज का खर्चा ही इतना ज़्यादा है। टियर 2, टियर 3 सिटी में रहते हैं तो 20 लाख तक क्रिटिकल इलनेस प्लान कवर लिया जा सकता है। हाँ, अगर छोटे शहर में लेकर बड़े शहर में आते हैं तो प्लान ज़्यादा होना चाहिए। एक्सीडेंटल कवर प्लान यहाँ पर आप अपने 40s में जारी रख सकते हैं। अब पड़ाव आता है 50 का। 50 में बच्चे ऑलमोस्ट सेटल हो चुके होते हैं, अपने लिए अलग से हेल्थ प्लान लेने के लिए सक्षम होते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है आप अब अपना और अपने पार्टनर के बारे में सोचें। मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल रखें। फैमिली फ्लोटर प्लान की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो आपको अपने प्लान में ऐड कर सकते हैं। बेसिक प्लान जो है आप उसमें 20 लाख का टॉपअप करा दें। क्रिटिकल इलनेस प्लान को बनाए रखें, जिसको आप बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर सकते हैं। एक्सीडेंट डिसेबिलिटी कवर आप यहाँ पर हटा सकते हैं। ये आप एक बदलाव अपने हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। 60 के बाद आपको किसी भी हेल्थ रिलेटेड परेशानी से जूझने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। उम्र है, रिटायर हो गए तो उसके बाद आप अपना जो ऑफिस का मेडिकल प्लान है वो पोर्ट करा सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन अगर है तो नया हेल्थ इंश्योरेंस जो प्लान है वो आपको प्रीमियम के तौर पर महंगा पड़ सकता है। वैसे ही आपके बच्चे आपको अपने मेडिक्लेम पॉलिसी में ऑफिस की ऐड करा सकते हैं, जो उनके लिए किफ़ायती होगा। आपका जो बेसिक प्लान है माने 5 लाख का है, उस पर आप 25 लाख का सुपर टॉपअप करा दें। आप सुपर टॉपअप समझिए, सुपर टॉपअप पूरे साल के लिए वैलिड रहता है, जबकि जो टॉपअप प्लान होता है सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन कवर के लिए वैलिड रहता है। तो सुपर टॉपअप कराना आपके लिए यहाँ पर बेहतर होगा। क्रिटिकल इलनेस प्लान को आप यहाँ पर जारी रख सकते हैं। 30 लाख रुपए तक का क्रिटिकल इलनेस प्लान आपके लिए 60 के बाद भी सही रहेगा। अब उम्र चाहे कोई भी हो, पड़ाव चाहे कोई भी हो, अपने हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को हमेशा फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय की मांग भी है, इसलिए जितना अपनी सेहत के बारे में सोचेंगे, पहले अपने आप को फिट रखने की तरफ ध्यान दीजिए। उसके बाद इस बारे में सोचिए कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो क्या आपके पास पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस को टोटली फिट रखने के लिए आपके लिए काम आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।